हेलो भाई। देखो मैंने पहले बोला था ना, छोटे छोटे पैकेज तो पहले आते थे, लेकिन रिव्यू के लिए बड़े बड़े पैकेज भी आएंगे। प्राइस रेट के बारे में नहीं, साइज की बात करता हूँ भाई। साइज तो इतना बड़ा है कि ये देख लो, मेरा पूरा शर्ट की जितना पैकिंग है ना उतना बड़ा है, मेरा शरीर भी ढक रहा है। तो ऐसा पैकिंग का क्या आया देखो रिव्यू के लिए, और किस तरह से क्या काम आता है, कैसा है, क्या क्या निकलता है। तो देखते हैं, करते हैं स्टार्ट और इसको करते हैं अनपैक। तो ये लिफाफा में देखो, इधर थोड़ा सा एक फटा हुआ लिफाफा जैसा मिला है। ये देखो, ये अंगुली घुस जाएगी, ऐसा छेद है। तो ऐसा यदि पैकिंग वैकिंग की बात करें तो मैं इस पैकिंग के लिए तो भाई 10 में से 4 ही नंबर देने वाला। तो क्वालिटी कंट्रोल में पेपर वेस्टेज तो नहीं किया इन्होंने, कोई आइटम तो नहीं है, पूरा लिफाफा इन्होंने लोग प्रॉपर पैकिंग किया हुआ। तो देखते हैं, इसको करते हैं अनपैक। और हमारा सीजर ले लेते हैं बड़ा वाला, ताकि हमारा फटाफट फटाफट काम हो जाए। तो मैं इसको कर देता हूँ कट। और ये तो ये वाला मैंने को क्या निकलता है, तो इसके अंदर निकला है ये पैकेज एक। तो ये वाला डालते हैं साइड में, और इसमें देखते हैं कि क्या है प्रॉपर। भाई उस पैकिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो है। और ये तो क्या किया है, फोटो तो मक्खी का बना हुआ है, और इनको कैसे पता चल जाता है क्या है। तो ये इसके अंदर देखो MRP दिया हुआ है, 279 MRP दिया हुआ है इसका। तो प्रोडक्ट में पहले बात तो थोड़ा ट्रस्ट तो करना ही पड़ेगा। तो ये क्या है, ये फीड है, और ये अपनी फिश के लिए राशन का काम करने वाला चीज है। तो मैं पहले बात तो इसको अपनी फिश को तो देने वाला तो नहीं था, लेकिन पैकिंग प्रॉपर है। और इसमें देखो अमेजोन बेसिक है। तो बॉडी कितनी बनाएगी नहीं बनाएगी फिश, तो वो तो बात की बात है। लेकिन मैं इसको इस्तेमाल करने के बाद का और दोनों वीडियो को एक साथ अपलोड करूंगा, ताकि मैं बता देता हूं कि मछलियों ने कैसा कितना अपना बॉडी ग्रोथ किया है और कैसा प्रोग्रेस है। तो वो रिजल्ट भी देखेंगे। तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, अमेजोन बेसिक स्पेशल एक्वेरियम फिश फूड विथ 40 फील्ड फॉर्मूला एंड फ्लोटिंग पिलेट्स फॉर ऑल ट्रॉपिकल वेराइटीज। तो सभी के लिए जो है, इसमें जो भी इन्होंने राशन बनाया है, ये सरसों के दाने के जैसे होगा। कितना है इसमें mm में लिखा हुआ तो रहता है। अभी ये 1 से लेकर के 2 mm तक रहता है। जो छोटी मछलियों के लिए 1 mm रहता है, बड़ी के लिए 2 mm तक रहता है। ये शायद 1.2 mm के लगभग होगा, वो तो हम खोल के अभी देखेंगे कि किस तरह का क्या है। तो ये प्रोडक्ट मेरे ख्याल से हम तो पहले जो एक 220 रुपए के अंदर जो फिश फूड लेते थे, वो 100 ग्राम आता था, जो 4 मछली के लिए सफिशिएंट होता था 1 महीना के लिए। ये तो भाई कंप्लीट 1 kg है। और इसके अंदर तो इन्होंने MRP लिखा हुआ है 279, लेकिन इसमें हमारा जो ऑफर के साथ में लिया हुआ है, हमको तो टेस्ट रिजल्ट के लिए आया हुआ है, तो हम टेस्ट रिजल्ट देख करके पूरा बता ही रहे हैं। लेकिन ओवरऑल ये जो है तकरीबन 199 रुपये ही इसकी सेलिंग प्राइस है, जो हमारे पैकेट में दिया हुआ है। तो ऐसा है, इसको हम कोशिश करते हैं क्या है, किसी को गिफ्ट दे देंगे। और ये राशन है, एनिमल राशन है, जानवरों का राशन है, फिश का है। अभी किसी की मछली वगैरह मर जाएगी तो वो हमको हो सकता है अच्छी खुशी की बात के बदले ऐसा है, तो मैं गिफ्ट तो दूंगा नहीं। मैं पहले इसको
अपनी ही फिश को खिला के देखता हूँ। सिर्फ इसी बात के ऊपर ले रहा हूँ कि इसमें अमेजोन बेसिक लिखा हुआ है। तो देखते हैं, कट करके देखता हूँ इसमें किस तरह का दाना है। तो मैं अब बिल्कुल नज़दीक ले लेता हूँ आपको और ये दिखा देता हूँ कि ये किस तरह से हम देख पाएंगे इसको, और ये आसानी से क्या आप दिखा सकते हैं क्या। तो इसके अंदर ये यहाँ पे जिप पाउच है ताकि ये बाद में भी जिप करें, और यहाँ ये कट का पॉइंट है। तो यहाँ से यदि हम कट करेंगे, लेकिन हमारे को क्या, हमारे पास तो कैंची है, तो हम सीजर से बढ़िया से काट देते हैं इसको सीधा का सीधा। तो यहाँ से सीजर से मैं यदि काटता हूँ, ये बिखर गया तो भाई पूरा फर्श में से उठाना बहुत मुश्किल है। ये बहुत ही ज़्यादा बारीक बारीक दाना रहता है और झाड़ू मारने से भी इधर उधर भागेगा। तो है कैसा, ऐसा होगा सरसों के दाने के जैसे एग्जैक्ट इसका मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन भाई देखा मैंने पहले जो 100 ग्राम लेता था वो 4 से 5 कलर के अंदर आता था। इसके अंदर 2 कलर में आया है। एक ये नीचे कुछ दाने गिर गए हैं, कोई बात नहीं। एक फिश के लिए एवरेज 4 दाने होते हैं सफिशिएंट, और ये दाने थोड़े बड़े भी हैं। तो मैं इस दाने को आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से इसको दिखा सकता हूँ मैं। ये दाना है, तो इस दाने को मैं फिश को डाल करके देखता हूँ फिश कितना खुशी से खाती है, और फिर इसके बाद वाला रिजल्ट भी दिखाता हूँ मैं कि ये जैसे पैकेट में 30 डेज में 100 ग्राम खिलाता था, तो ये तो 1 केजी का पैकेट आया है और 100 ग्राम की रेट में ही है। तो मुझे लग रहा है इसको तो स्कोरिंग बहुत अच्छा मिलने की संभावना है, 8-9 नंबर तक आएगा यदि फिश को अच्छी एनर्जी मिली और वो अच्छी भागते हुए दिखाई दी। तो पहले तो मैं थोड़ा डाल के दिखाऊंगा, और ये खा रही है नहीं खा रही है वो भी दिखाऊंगा, और फिर आफ्टर 30 डेज वाला रिजल्ट भी डालता हूँ। दोनों को इकट्ठा करके वीडियो में ऐड करता हूँ। तो अभी के लिए तो मैं यहाँ पे इसको टेम्प्रोरी स्टॉप कर देता हूँ, और इसको डालते हुए भी दिखाऊंगा। और मैं थोड़ा सा इसमें से बोरोसिल गिलास के अंदर दाना लेकर के आपको डाल के दिखाता हूँ कि ये कितना है। और ये यहाँ पे इसको वापस ऐसा करने से पैक हो जाता है, और ये वापस देखो खुल जाता है। तो ये ऐसा खुल जाएगा, पैक हो जाएगा, तो मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा। तो इस वाले को तो मैं अभी फिश को डाल करके आपको दिखा के पार्ट 2 पार्ट 3 तीनों को इकट्ठा करके वीडियो डाल देता हूँ, ठीक है। तो गाइस मैं लिया है आपको यहाँ पे मेरे छोटे से एक्वेरियम के पास। देख लीजिए अपना एक्वेरियम के लिए क्या है, मछलियाँ, इनके लिए यदि मैं लाइट जला देता हूँ तो लाइट का कलर मैं कौन सा जला देता हूँ, तो मैं व्हाइट लाइट सबसे अच्छा पसंद करता हूँ। तो देखो नज़दीक जाते हैं तो कैसे कोशिश करती है। अब मैं क्या है इसको आपको दिखाने के व्यू के हिसाब से मैं इसका कवर को साइड कर देता हूँ। तो मैंने एक घास फूस लगा रखा है इनकी खाने के हिसाब से, इनका पसंदीदा फूड है, और ये आराम से अपना कार्रवाई करती रहती है। तो मैं इसके लिए इसको प्लग को ऊपर कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये कर दिया है। अब मैं ये दिखाना चाहता हूँ आपको कि यदि मेरे को ये बोरोसिल ग्लास में इस्तेमाल करता हूँ और अपने पास ये हो गया पाउच, तो इस पाउच को इस्तेमाल करने के लिए क्या करेंगे। हमारे पास जैसे इसमें 9 फिश, तो एक के लिए 4 24 आवर्स के लिए, यदि सुबह शाम डालते हैं तो 2-2 पीस भी डाल सकते हैं। तो हमारे को 30 से 40 पीस इसको एटलीस्ट डालने की जरूरत है, छोटी बड़ी फिश सबके लिए। तो मैं क्या करता हूँ, ऐसा अंदाजे से पकड़ता हूँ पैकेट में और ये ग्लास में डाल के देखता हूँ तो क्या मेरे पास कितने पीस हो जाते हैं इसमें। तो वो है फिर मैं ये बड़े पैकेट से क्या करूंगा निकाल के, और मैं छोटा सा ये भी कर लेता हूँ, ऐसा बोतल भर के मैं 150 ग्राम रख लूंगा इसमें, ताकि कभी हाथ से गिर गया तो बिखरने का भी डर ना रहे। तो मैं ऐसा करके इसको सामने से, और ये बोरोसिल गिलास में, तो ये गिलास से मैं दिखा देता हूँ, नजदीक आके दिखा देता हूँ मेरा क्या है। तो फिश को आके देख लीजिए आपने कि ये क्या करती है। तो जैसे जैसे इनकी हरकत होती है आराम से पकड़ सकते हो कि इनकी हरकतों को किस तरह से आप मॉनिटर कर सकते हो। तो मैं इसको एक्चुअल एक्शन के साथ में दिखाऊंगा ताकि ये क्या इसको खाने के लिए कितना पसंद करते हैं और कैसे खाती है। तो यहाँ पे मैं आकर के ये देखो, ये दाना मैंने इतना दाना रख दिया है, तो ये 40-50 दाने के लगभग डाल के मैं यहाँ पे यदि इसको डाल देता हूँ तो यहाँ पे देखो इनको क्या पता चलता है क्या, देख लीजिए ये क्या दाना डालने के साथ साथ ये हरकत कैसे करती है। तो ये देखो ये दाना डालने से किस तरह से कैसे हरकत कर रही है, और ये दाना एक एक दाना लेकर के सीधा भागती जाती है और ये खाती रहती है। तो इसमें मैंने पंप चला रखा है, मैं पंप का स्विच ऑफ कर देता हूँ। मैंने पंप का स्विच ऑफ कर दिया। अब पंप का स्विच ऑफ कर दिया तो जो ये फूड मैंने डाला है ये ऊपर की तरफ में तैर रहा है। तो जैसे जैसे फिश को जो लाइक होगा वैसे ऊपर आकर के इसमें से एक एक करके खाती रहेगी। तो खाने के बाद इसको जैसे मैंने पंप को चला देता हूँ, पंप को चलाने के बाद ये एक्टिविटी में आ जाती है, और इसको दाने को मैं डालता हूँ। तो इस तरह से इनको वापस ऐसा करके यहाँ पे डालने के बाद ये भाग भाग के अपना पूरा जिसको जरूरत पड़ती रहती है गलता रहता है, और ये अपना खाती रहती है। तो इसमें ऑटोमेटिकली इनका कार्रवाई होता रहता है, और यहाँ पे ये खाने के बाद इनको एक बार राशन पूरा हो गया, ये एक एक करके अपना हिसाब से लेती रहती है। तो इनकी एक्टिविटी किस तरह से करती रहती है तो ये तो आप देख ही पा रहे हो। तो जैसे जैसे इनको फूड जैसे जैसे पसंद आता है, इनको ऐसा फूड का इनको खुराक मिलता है और इसको खाती रहती है। अब ये देखो ऊपर जो फिश आई है, एक फिश आएगी तो बाकी को भी कैसे करती रहेगी।
तो ऐसा करके मैं इसकी लाइव स्ट्रीम भी डालूंगा कभी, तो वो भी है। तो अब आपको मैं बता दूं कि देखो ये फिश के ऊपर ये डालने के बाद मैंने अभी ये जो फूड को 30 डेज इस्तेमाल करने के बाद फिश की साइज कितनी हो गई है। चलती रहती है। ये ऊपर से जाकर के उसने दाना लेकर के नीचे आ गई, खा करके आ जाती है। और फिश में इनका कलरफुल फिश का तो देखने का कुछ मज़ा ही अलग ही है। और ये बहुत ही देखने में शांति स्वभाव से सुभावना लगता है और अच्छा लगता है। अब कोई एनिमल को लव नेचर के बारे में यदि ध्यान रखेंगे तो ये तो चीज़ होना ही है, देखना है। तो किस तरह से कैसा सस्ता फूड प्रोवाइड करेंगे, कैसा देना चाहिए, ये डिस्क्रिप्शन में पूरी वीडियो देखेंगे। तो या आप आफ्टर लास्ट वाला भी आप देख सकते हो किस तरह का क्या है और कैसे इन्होंने फूड अपना अरेंजमेंट करती रहती है और खाती रहती है। तो ज़्यादातर कैसा है, मेरे को ये फूड के बारे में है जो आउट ऑफ 10 ये 8 के लाइक है। तो ठीक है, आपको यदि वीडियो अच्छा लगा तो ध्यान रखिएगा। और ऐसा वीडियो आप यदि देखने में इच्छुक रहते हो तो हमेशा के लिए आपको बार बार वीडियो देखने के लिए चांस मिलेगा। और हम चाहते हैं कि आप कमेंट करके डालें कि क्या क्या कौन सा कैसे कैसे आपने इस्तेमाल करना चाहिए, तो इसमें पे सारी जानकारी मिलेगी। तो हम अपना एक्वेरियम के बारे में तो आपको जानकारी दे ही दिया, और बाकी एक्वेरियम को रखने का जगह कौन सा होना चाहिए वो तो मैं एक जानकारी के तौर पे बता ही रहा हूँ। तो यहाँ पे एक्वेरियम रखने वाली जगह का भी मैं इंफो देता हूँ कि मैंने एक्वेरियम कैसी जगह पे रखा है। तो आप देख सकते हो एक्वेरियम रखने वाली जगह क्या है। मैंने तो ये इसको साइड में टेढ़ा करके रखा है अभी इनको चेक करने के लिए। बाकी ये इस तरह से पोजीशन पे रहेगा और इसका पंप वगैरह को भी चला देंगे और नज़दीक से भी दिखाऊंगा। तो अपनी एक्टिविटी के मुताबिक अब पता चल जाएगा आपको। तो ये आपको अपना अनुभव के लिए दिखा देता हूँ किस तरह का, कितना छोटा और कैसा मेंटेन किया हुआ है। तो हॉल के अंदर जैसे अपना रूम में है, कोई भी है तो हम एकांत में बैठे हुए हैं, शांति से बैठे हुए हैं। कभी भी एसी चलाने से जो शांति नहीं मिलती है ना, वो हमारे पास कोई जीव के साथ में है जो उनकी हरकतों को देख करके चलता है। तो ऐसी चीज़ों के लिए हम टीवी वगैरह भी देखते रहते हैं, टीवी के साथ साथ हम नेचुरल चीज़ को देखने की कोशिश करते हैं। तो ये है नेचुरल चीज़। इसमें आर्टिफिशियल हमारा बॉक्स है, लेकिन फिश तो देखो रियल में नेचुरल है ना। तो लव नेचर के ऊपर आप जितना भी इंटरेस्टेड रहोगे आपका दिमाग उतना ही शांत रहेगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन पढ़ो और बढ़िया रहो। तो हमने अभी क्या किया है, ये 50-60 ग्राम का शीशी भर के रख दिया है जो ये तकरीबन 20 दिन तक 20 से 25 दिन तक निकलेगा काम और अच्छा रहेगा। और बहुत चिप में है और आराम से 1 रुपये पर डे के अंदर ये पूरा केयर हो जाता है। तो अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट। तो भाई अब तो समझ में आया होगा कि प्रकृति के साथ, नेचर के साथ अपना प्यार रहना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए, इंटरेस्टेड होना चाहिए और हर एक चीज को जानने की इच्छा रखना चाहिए। तो क्या है, हर एक, मैं चाहता हूं हर एक स्टूडेंट जो अपनी, स्टूडेंट का मतलब, मेरा कहने का मतलब कॉलेज या स्कूल में जाने वाला स्टूडेंट नहीं होता। वो तो दिमाग की एक गलत फहमी है।
किसान का बच्चा अनपढ़ है, खेती में पहली बार जा रहा है, तो उस खेती के लिए वो स्टूडेंट है। मोटर मैकेनिक का बच्चा है, जब 13-14 साल के बाद वो पहली बार अपने पेरेंट्स के साथ में जाकर के बाइक रिपेयरिंग करना सीख रहा है, तो उनके लिए वो स्कूल है। तो भाई सबसे पहला प्राइमरी स्कूल तो पेरेंट्स ही होता है ना, तो उन्हीं के पास से होता है कार्य। तो ऐसे जो सीखने की इच्छा रखता है और जो सीखना चाहता है, सीखने की उम्र कभी भी नहीं होती पूरी। सीखते रहो, सीखते रहो, सीखते रहो। क्या करोगे, अपने साथ क्या जाएगा? अब बताओ, अपने साथ क्या जाएगा, कभी सोचा? मैं बोल रहा हूं, अपने साथ अपना ब्रेन, अपनी थिंकिंग, अपनी सोच, अपनी विचार और अपनी जुबान से बोले हुए जो बोल है, जो दुनिया में ब्रह्मांड में एक दूसरे की जुबान के अंदर एक दूसरा बोलेगा कि उन्होंने ये बात बोली थी, वैसा ही होता है। तो वैसा होने के लिए आपको अपने आप में परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। तो फिर मैंने मेहनत की तो बात बोल रहा हूँ, और क्या बोल रहा हूँ? मैं किसी से कोई पैसा थोड़ा ही मांग रहा हूँ। मैं बोलता हूँ अपना जो बनाया हुआ डिस्क्रिप्शन है पढ़ लो। और जगह तो कोई पैसा लेकर के लेगा, मैं तो फ्री में दे रहा हूँ। और दूसरा ये भी तो मैं चैलेंज कर रहा हूँ, यदि मेरा वाला डिस्क्रिप्शन से अच्छा जो यूनिक डिस्क्रिप्शन हो, जो पब्लिक की आम किताबों में कहीं भी ना मिले, ऐसा यदि किसी ने 32 लाइन में इंग्लिश में, 32 लाइन हिंदी में, और किसी की रिक्वायरमेंट वाली लैंग्वेज में और भी एक 32 लाइन में है, यानी एक एक पेज के 3 पेज तक का जो डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करने वाला कोई भी मेरे को यूट्यूबर, यदि आपने सब्सक्राइब करके रखा है, उसका स्क्रीनशॉट मेरे पास डालना। लेकिन शर्त यह है, हर वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन मिलना चाहिए। मैं भी इंटरेस्टेड लेता हूँ कि ऐसे आदमियों की वीडियो मैं भी देखूं, मुझे भी कुछ ज्ञान मिले। ज्ञान की लेने की कोई समय सीमा नहीं है, कभी भी लो, कभी भी करो, कभी भी हो, खुशी में। अपना समय में कभी ये नहीं सोचना मेरा टाइम पास कैसे होगा। अरे टाइम होगा तो टाइम पास होगा ना। ऐसा जिंदगी में बनाओ, ऐसी महत्वाकांक्षा रखो, जहां जाओ वहां सीखने की तमन्ना आपकी रहेगी, तो आपके पास टाइम पास करने के लिए टाइम बचेगा ही नहीं ना। तो टाइम, यदि आपने डिस्क्रिप्शन पढ़ना शुरू कर दिया और आपको लत लग गई, मान लो डिस्क्रिप्शन पढ़ने की, यानी ओवरऑल पढ़ाई की, तो आदत लगना, आदत तो एक नॉर्मल बात है भाई। लत लगना, पढ़ाई करने की लत लग गई, समझ लो आप सक्सेस हो गए। तो मैंने यदि जो अभी वीडियो के अंदर कुछ भी आपको शिकायत लगती हो, तो आप मुझे कमेंट करके डाल दें। मैं पक्का कोशिश करूंगा कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंच रही है ऐसा करें। और प्रकृति की चीजों को पिंजरे में बंद करके रखा है, क्या है, कुछ चीजें ऐसी है जो साइंटिफिक रिसर्च के द्वारा उन्हें ऐसा बनाया जाता है कि वो प्रकृति के अंदर नहीं जी सकती है। बर्फ के इलाके के अंदर आप मान लो जो रेगिस्तान में ऊंट में रहने वाले जानवर को वहां जाके रखोगे, तो वो क्या प्रकृति के साथ जिंदा रह सकता है? नहीं रह सकता। ह्यूमन ब्रेन उसके साथ काम करना पड़ेगा, उसने उसका अच्छा सेट देना पड़ेगा, 6 महीने की सर्दियों में सेफ रखना पड़ेगा, फिर बाकी गर्मियों के टाइम पे वहां पे भी जी लेगा। तो ये सब कुछ प्रकृति के साथ में हमने सहयोग करना है, ना कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ करना। तो अच्छा है, यदि वीडियो बढ़िया लगा हो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।
और मेरा जो एक्वेरियम के लिए जो मैंने बताया था ना लास्ट में कि जो मैंने मच्छी का दाना लिया या उसका फीड लिया, उसका राशन लिया, अमेजोन बेसिक का लिया, तो भाई शुरू शुरू में तो मेरे को भी डर लग रहा था कहीं मेरे मच्छी मर जाएगी तो मुझे तो पाप लग जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहुत बढ़िया काम किया। आउट ऑफ 10 8 मार्क के लाइक प्रोडक्ट मिला है, अच्छा मिला है। बाकी आप परचेज लिंक तो मेरा जो डिस्क्रिप्शन के अलावा जो नोट्स में जो वीडियो का हेडिंग है, उस हेडिंग से आप गूगल में सर्च करो, यूट्यूब में सर्च करो, सब लिंक मिल जाएगा। यदि आपको किफायत रेट में नहीं मिल पा रहा हो तो मेरी फायदा लेने के लिए कोशिश करो ना, फिर मेरा किस लिए, सिर्फ मेरा नाम ही काफी है ढूंढने के लिए। और दूसरे चैनल के नाम से ढूंढो, एक तो है मास्टर टेक नेटवर्क, दूसरा चैनल है प्रकृति का प्यार, तीसरा मेरा नाम तो पता ही होगा, नहीं है तो बोल देता हूँ, सुवा लाल मीना। चाहे वो कंटिन्यू लिख दो या 2 स्पेस दे करके लिख दो, दोनों कंडीशन में आप कहीं भी सर्च करो आपको मिल जाएगा। तो याद रखोगे, मेहनत करोगे, अपने बच्चों को किसी को बताओगे तो बहुत बढ़िया बात। वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है, इस बात के लिए तो मैं समय याचना करता हूँ और मैं बटन दबा देता हूँ अभी, और ये कर रहा हूँ बंद।